आज हम बात करेंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के बारे में। जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो नॉर्मल पाथवे होता है हमारे फेटल सर्कुलेशन के अंदर। डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या होता है कि हमारी जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका कनेक्शन होता है हमारे डिसेंडिंग एओर्टा के साथ। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल पाथवे होता है हमारे फेटल सर्कुलेशन के अंदर। ये जो नॉर्मल पाथवे होता है इसका क्लोजर जो होता है वो 10 to 15 आवर्स आफ्टर बर्थ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक बच्चा पैदा होगा उसके पैदा होने के 10 से 15 घंटे के बाद ही इसका क्लोजर स्टार्ट हो जाता है और इसका परमानेंट क्लोजर होता है 5 से 7 दिन के अंदर। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एओर्टा और यह है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो यहाँ से अराइज हो रही है और यहाँ से एक कनेक्शन है हमारे एओर्टा के साथ हमारी पल्मोनरी आर्टरी का। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यह है हमारी पल्मोनरी आर्टरी और यह है हमारा एओर्टा। और ये जो हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है इसका हमारा एओर्टा के साथ एक कनेक्शन होता है। ये फेटल सर्कुलेशन में तो नॉर्मल होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ जब ये 2 या 3 हफ्ते तक क्लोज नहीं होता तो हम इसको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का नाम देते हैं। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो हमारे पास जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट आते हैं उनमें से 5 to 10% हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे पास जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो 2 तरह का होता है, एक जिसमें स्मॉल साइज़ होता है, दूसरा जिसमें लार्ज साइज़ होता है। जो स्मॉल साइज़ वाला पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो मेनली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जिसमें लार्ज साइज़ होता है उसमें हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमें देखने को मिलता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है बच्चे की और हमारे पास बाउंडिंग पल्स हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो हम सबसे पहले करेंगे कार्डियक एग्जामिनेशन। कार्डियक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम स्टेथोस्कोप लेंगे और उसको सेकंड और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगाएंगे और उससे हमारे पास सिस्टोलिक मरमर की साउंड हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम ईसीजी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा कार्डियक एबनॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास चेस्ट रेडियोग्राफी। चेस्ट रेडियोग्राफी में हमें हार्ट का साइज इंक्रीज दिखेगा और दूसरी चीज़ हमें दिखेगी वो है इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलरिटी। नेक्स्ट हम करेंगे इकोकार्डियोग्राम। हम 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम करेंगे जिससे हमें विजुलाइज करेंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को। नेक्स्ट अगर हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास जो मेन ड्रग आता है वो है एंडोमेथाजिन। एंडोमेथाजिन एक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है, ये हम ओरली देते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। इसका जो डोज होता है वो है 0.2 mg पर kg। अगर हम इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जरी हम तब करते हैं जब एंडोमेथाजिन जो होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है यंग इन्फेंट्स के अंदर। सर्जिकल क्लोजर जो होता है वो हम किसी भी एज में कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है विदिन 6 मंथ्स। इसमें क्या होता है कि लेटरल थोरैकोटॉमी से जो डक्ट है वो या तो लाइगेट की जाती है सूचर के साथ या फिर जो लाइगेशन है उसको डिवाइड किया जाता है कम्प्लीटली। ये क्लोज हार्ट सर्जरी होती है जिसका बहुत कम रिस्क होता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।